क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 16.3 का एग्जाम्पल नंबर 21 तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22 है हाउ मेनी नंबर्स lying between 100 and 1000 can be found with the digit 1 2 3 4 5 if the repetition of digit is not allowed। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि परमुटेशन तभी अच्छे से बिहेव करता है जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो इस केस में रिपीटेशन इन्होंने अलाउड नहीं करा है, मतलब परमुटेशन अच्छे से बिहेव करेगा, कोई इशू नहीं है। अब देखो 100 से 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हम फाइंड कर सकते हैं 100 से 1000 के बीच में। अब देखो 100 से 1000 के बीच में जो भी नंबर होगा वो एक 3 डिजिट का नंबर होगा, क्योंकि 100 एक 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, दिस इज एन 3 डिजिट नंबर, और 1000 जो है वो एक 4 डिजिट का नंबर है, और बेसिकली 4 डिजिट जो है वो स्टार्ट यहीं से होता है। तो इसके बीच में जो भी होगा वो ऑब्वियस सी बात है एक 3 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमें जो 3 डिजिट नंबर बनाना है वो हमें यहाँ से लेनी है 1 2 3 4 5। हमें यहाँ से नंबर लेकर एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, अब कितने प्लेसेस वैकेंट हैं 3, और हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं 5, मतलब ऑब्जेक्ट है 5 और वैकेंट प्लेस है 3, मतलब हम 5 में से कितना सेलेक्ट करेंगे 3, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 5 में से 3 सेलेक्ट करें मतलब 5p3। और देख लेना कि अरेंजमेंट वाला भी है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो अगर आप 1 2 3 सेलेक्ट करते हो 1 2 3 तो एक नंबर ये भी होगा और एक नंबर ये भी तो होगा, मतलब अरेंज भी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए परमुटेशन। अगर अरेंज नहीं करते तो सिर्फ कॉम्बिनेशन लगता है। फिलहाल अभी हमने पढ़ा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उसका आएगा नहीं इशू, बट फिर भी हमें देखना। ठीक है, तो 5p3 आपको पता है NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, दैट इज 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 पे रुकना, फैक्टोरियल लगा दिया अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 20 और 20 इंटू 3 60। ठीक है, आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। देख लो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट, कि मतलब 4 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, हमें बताना है यहाँ पर कि 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे। ठीक है, अब आपको पता है, और ध्यान देना कि डिस्टिंक्ट आर मतलब नंबर्स विथ डिस्टिंक्ट डिजिट। डिस्टिंक्ट डिजिट कहलाने का मतलब है कि 1 1 1 या फिर 1 1 2, दिस नंबर्स आर नॉट अलाउड। मतलब बेसिकली यहाँ पे यही क्लैरिटी दे रहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन इन्होंने अलाउड नहीं करा है। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें 4 डिजिट नंबर बनाने, अगर हमें कोई सा भी नंबर लिखना है तो हमें कौन से नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, हमें ये 10 नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर हम कोई भी नंबर लिखना चाहते हैं तो विदाउट द हेल्प ऑफ दिस 10 नंबर हम उस नंबर को नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो तो देयरफॉर टोटल नंबर हम डायरेक्ट करेंगे, जो भी करेंगे टोटल नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर टाइप, ठीक है। अच्छा, हमें एक 4 डिजिट नंबर लेना है। अच्छा, तो मतलब एक टाइम पे आप कितना सेलेक्ट करोगे 4 करो, ऑब्वियस सी बात है नंबर रिपीट भी होंगे। मतलब अगर 4 3 2 1 है, ये एक 4 डिजिट नंबर है, तो 1 2 3 4 ये भी एक 4 डिजिट नंबर ही होगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट भी हम कर रहे हैं सिलेक्शन के बाद। ठीक है, तो इसलिए परमुटेशन। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं 10 में से एक टाइम पर कितना ले रहे हो, कितना सेलेक्ट करना है 4, तो 4, तो ये हो जाएगा 10p4। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ही कर छोड़ दिया ना
तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना कि 0 आ जाए, 0 आ जाए, ऐसा भी तो नंबर बन सकता है ना, 0 2 3 4, 0 1 2 3। क्या ये एक 4 डिजिट नंबर है? तो नहीं भैया, ये एक 4 डिजिट नंबर नहीं है। तो यही मैं कह रहा था कि ये एक 4 डिजिट नंबर नहीं है, बट इसमें तो ये भी आ गए, इसमें तो ये आ गए होंगे ना, क्योंकि आप कोई सा भी मान लो इनको सेलेक्ट किया और ऐसा नंबर बना दिए, जो कि ऑब्वियस बात है इसमें आएंगे। तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, इस टोटल में से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये बेसिकली कौन से नंबर है? 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। और क्या इनमें कहीं पर भी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि हम वे सारे ही नंबर माइनस करेंगे ना जिसके 0 जो है फ्रंट में। क्या इस नंबर को माइनस करेंगे? नहीं, ये तो एक 4 डिजिट नंबर है, इसको थोड़ी ना माइनस करेंगे। तो दिक्कत सिर्फ वहां पर आ रहा होगा जहां पर 0 जो होगा वो 1000 प्लेस पर होगा। और बाकी तो बेसिकली अगर 0 जो 1000 प्लेस पर है उसका मतलब 0 2, और 2 में कोई डिफरेंस होता है क्या? नहीं। मतलब फिर बचा क्या? एक 3 डिजिट नंबर। और ये 3 डिजिट नंबर कहाँ से आ रहे होंगे? इस 9 नंबर में से आ रहे होंगे ना, इस 9 नंबर में से ही तो आ रहे हैं। अब नंबर और रिपीटेशन भी तो हो रहा होगा। अब देखो 2 3 4 है, तो ऐसा भी तो हो सकता था, लाइक दैट एज वेल। ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर में से माइनस कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर। और 3 डिजिट नंबर कहाँ से? सिलेक्शन यहाँ से करना है, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था, ठीक है। तो 9 में से कितना सेलेक्ट कर रहे हैं? 3, तो 9p3। 10p4 क्या होगा? 10p4 क्या होगा? ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 4, दैट विल बी 6 का फैक्टोरियल, माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3, 6 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया 1 6 का फैक्टोरियल। और 10 का फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल, कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू, एक कम कर दो, 9 का फैक्टोरियल माइनस 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इट विल बी 1 अपॉन 6 का फैक्टोरियल। और ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाहर करोगे 10 माइनस 1, तो इट विल बी 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, 9 इंटू 9 का फैक्टोरियल। इससे ये रिमूव करोगे तो क्या ऊपर बचेगा? देखो 9 8 7 तक बच जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट कर लेना, ऐसे प्रोडक्ट कर कर ये आता है, आ जाएगा आपका 4 5 3 6, ठीक है। यू कैन चेक, आप देख लेना एक बार, हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो देख लो एक बार, ठीक है। आई होप अभी तक तो क्या ही दिक्कत होगा। और ऐसे भी अब कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम बचे नहीं है। आज हम इस एक्सरसाइज को भी निपटा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 24 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 24 बोल रहा है 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन words with 5 letters are to be found from these given letters. Determine the number of words which have at least one letter repeated. At least one letter repeated. देखो आ गई ना। अब देखो यहाँ पर मजबूरी हो जाएगी हमें क्या लगाने की? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाने की मजबूरी हो जाएगी, ठीक है। अब समझ आएगा कि क्यों प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि परमुटेशन हर जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते। बात यही है कि परमुटेशन आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। क्या आपने वो वाले प्रॉब्लम्स करे जहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 ऐसे आता था, 4 की पावर 5 लाइक दैट? ऐसा कहीं प्रॉब्लम करा आपने परमुटेशन में? नहीं करा ना, नहीं करा ना। मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था वो बेसिकली इसका जनरलाइजेशन था, इसका जनरलाइजेशन था, ठीक है। तो अब देखना, अब यहाँ पर अगर आप इसको कॉम्प्लीमेंट से करो तो बेटर हो जाएगा, बट अगर आप काउंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट से नहीं करोगे तो चीज़ें दिक्कत नहीं। तो हम कॉम्प्लीमेंट से ही करेंगे, क्योंकि परमुटेशन हमें लगाना है, वही इस
इसका मकसद है यहाँ पे दिया हुआ कि हमें परमुटेशन सीखना है, ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे। अब देखते हैं, हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से कोई भी हमें 10 अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, मतलब ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट है, यहीं से हमें लेना है, जो भी लेना है ये हम यहीं से लेंगे। अच्छा अच्छा, हमें एक पांच लेटर का वर्ड बनाना है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 5 लेटर वर्ड बाय यूजिंग दिस 10 लेटर, ठीक है। अच्छा ठीक है, जहां पर एटलीस्ट 1 लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब कम से कम एक लेटर रिपीट हो सकता है, मतलब एक भी लेटर रिपीट हो सकता है। देखो, एक लेटर कैन बी रिपीटेड, 2 लेटर्स कैन बी रिपीटेड, 3 लेटर्स कैन बी रिपीटेड, 4 लेटर्स कैन बी रिपीटेड, 5 लेटर्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। एटलीस्ट बोला है, मतलब रिपीटेशन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, रिपीटेशन वाली जो चीजें होंगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, एटलीस्ट तो ग्रेटर देन बताता है ना। अच्छा, अगर हम इसका उल्टा कर दें, अगर हम उल्टा निकालें, हम पहले देखो हम क्या करेंगे, हम टोटल लेटर मतलब इस 5, मतलब इस 10 की हेल्प से जितने 5 लेटर वर्ड बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड, जितने भी वर्ड बनाने का मतलब होता है कि रिपीटेशन अलाउड होता है, ठीक है। अच्छा, हम टोटल, क्योंकि उसमें हमने कंडीशन नहीं लगाई है, कंडीशन लगा दिया कि रिपीटेशन अलाउड नहीं तो कम बनेंगे ना वर्ड, ठीक है। तो उस टोटल में से माइनस कर देंगे वेयर नो लेटर आर रिपीटेड, नो लेटर्स आर रिपीटेड, अगर ये माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट 1 वाला बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो हमने कैसे सोचा, हमें इतने सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, ऊपर से तो केसेस बनाने पड़ेंगे जो कि हम बनाना नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे जहां पर एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि रिपीटेड की क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो नॉन रिपीटेशन के केस में क्या होगा, इट इज लेस देन 1। अगर हम इसका उल्टा लिखें और लेस देन 1, कोई इंटीजर होता ही नहीं है, सीधे 0 होता है, मतलब एक भी बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, total number of 5 letter words can be constructed by using 10 letters is, कितना होगा। अब देखो, हमें एक 5 लेटर का वर्ड बनाना है 10 लेटर की हेल्प से, तो इसके पास कितने चॉइसेस होंगे, मान लो वो 10 लेटर कुछ भी हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, ऐसे ये 10 लेटर, इसकी हेल्प से हमें एक 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो इन 10 में से कोई भी यहाँ आ सकता है, तो इसके पास कितने चॉइसेस है, 10 चॉइसेस, मतलब 10 तरीके। वंस अगेन इसके पास कितने चॉइसेस, 10 चॉइसेस, इसके पास कितने चॉइस, 10 चॉइसेस, इसके पास कितने, 10 चॉइसेस, 10। अब यहाँ पर आपने जब लेटर सेलेक्ट करा था तो क्या दैट टाइम जॉब कंप्लीट हो गई थी, नहीं हुई थी, और ये हम बेसिकली क्या लगा रहे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इट विल बी 10 की पावर 5 इज 10 की पावर 5, ठीक है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड कर लिया, ये टोटल है 10 की पावर 5 माइनस नो लेटर्स आर रिपीटेड, ठीक है, नो लेटर्स आर रिपीटेड मतलब परमुटेशन लगा लेंगे, तो नाउ द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स in which no letters are repeated, वो कितना हो जाएगा, 10p3 सॉरी 10p5, 10 है, ऑब्जेक्ट कितने थे 10, और एक बार में कितना लोगे, हमें तो एक 5 लेटर का ही तो वर्ड बनाना है ना, तो एक बार में आप कितना सेलेक्ट करोगे, 5। अब मान लो कि आपने ए बी सी डी ई सेलेक्ट ऐसे लिख दिया, तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे ऐसे अरेंज करके भी तो लिख सकते थे, इसलिए परमुटेशन आया, तो 10p5 हो जाएगा, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ द रिक्वायर्ड टाइप, वो क्या होगा,
10⁵ माइनस जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है -10p5। आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज्यादा कुछ है, कुछ भी नहीं है इन सारे प्रॉब्लम्स में, एक बार सोच लिया हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 25 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स find the sum of all the numbers that can be found with the digit this taken all at a time। okay. तो देखो हमसे पूछा है कि इससे देखो इससे जो भी नंबर बनेंगे 4 डिजिट के नंबर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है टेकन ऑल एट अ टाइम। ठीक है, तो हम पहले फाइंड करते हैं कि इन 4 नंबर्स की हेल्प से हम कितने नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कितने नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फाउंड विथ द डिजिट्स दिस। देखो ये जो प्रॉब्लम है ना बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा, मजा आएगा इसको कर कर मतलब अभी करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कर कर लगेगा कि कुछ नया सीखा है। देखो पहले हमें इनसे जितने नंबर बना सकते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। हमसे ये नहीं पूछा कि आप इन चारों नंबर से कितने नंबर बना सकते हो, इन चारों नंबर से जितने भी नंबर बनाओगे उनका सम पूछा है। ठीक है, अब ऐसा मत करना। देखो पहले हम फाइंड करते हैं कि कितने नंबर हम बना सकते हैं। तो टोटल नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग 2 3 4 5। ठीक है, और सबको साथ में ले रहे हैं, मतलब 4 नंबर पूरे ले रहे हैं एक टाइम पे ऑल ले रहे हैं। तो 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल दैट विल बी 24। अब आप बोलोगे भैया 24 ही नंबर बना सकते हैं, चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे 2 3 4 5 2 3 5 4, ऐसे ऐसे हम कर कर बनाते हैं 2 2 5 4 3 2 5 3 4 2 2 4 3 5 2 4 5 3। भैया ऐसे ऐसे कर कर हम 24 नंबर बना लेंगे। ठीक है, देखो 6 बन गए और हमें 18 ही बनाने हैं। बिल्कुल आप बना सकते हो, ठीक है, 24 आप बना लोगे, बट हाउ ऐड कैसे करोगे आप, ये तो सोचो जरा, ये तो सोचो। ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है कि ऐड कैसे कर लोगे आप। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये अगर हम ये करेंगे तो फिर मैथमेटिक्स क्यों सीख रहे हैं, अगर ऐसे ही ऐड करना है तो फिर मैथमेटिक्स क्यों सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो हम दिमाग से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हम देखते हैं, लेट अस सी। देखो आपने एक नंबर कंस्ट्रक्ट करा है जो कि एक 4 डिजिट नंबर था। ठीक है, आपके पास 4 नंबर थे, 2 3 4 5। ठीक है, अभी आपने 2 को फिक्स करा और बाकी 3 को रिपीट करा। ठीक है, तो हर प्लेस पर जो नंबर होगा वो 6 बार आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना हम क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि इस डिजिट पर जो 2 है वो भी 6 बार आएगा, 3 भी 6 बार आएगा, 4 भी 6 बार आएगा, 5 भी 6 बार आएगा। चलो ठीक है, आपको चलो यूनिट प्लेस पर आपको गारंटी नहीं दे सकता मैं। ठीक है, आप बोलोगे नहीं भैया मैं नहीं मानूंगा, ठीक है मत मानो। अब देखो यहाँ पर 2 6 बार आया, लेट अस टेक कि 2 को फिक्स कर दिया, 2 को फिक्स कर दिया, बाकी कितने नंबर बचे हैं, बाकी 3 बचे हैं, बाकी 3 बचे हैं।
बाकी तो 3 बचे हैं ना, बाकी 3 बचे हैं। आपको पता है एक रो में अरेंज करें, टाइम मेथड क्या कहता है, जितना ऑब्जेक्ट है उसी का फैक्टर, मतलब 3 फैक्टर 3 फैक्टर मतलब 6, मतलब 2 फर्स्ट में कितनी बार आएगा, 6 बार। इसी तरह से 2 को यहाँ फिक्स कर दो, बाकियों को अरेंज कर लो, तो 2 सेकेंड प्लेस पर कितनी, 2। अगर आप 2 को यहाँ पर फिक्स करते हो, हटाओ यहाँ नहीं फिक्स करेंगे, यहाँ पे फिक्स करेंगे, बचे अभी भी 3 नंबर, 3 फैक्टोरियल, तो 2 सेकेंड प्लेस पे कितनी बार आएगा, 6 बार। इसी तरह से सारे नंबर हर प्लेस पर 6 बार आएंगे, ठीक है। इस प्लेस में 2 जो है वो 6 टाइम्स आएगा, 3 जो है वो भी 6 टाइम्स आएगा, 4 भी जो है वो 6 टाइम्स आएगा, 5 भी 6 टाइम्स आएगा, ठीक है। सिमिलरली इस प्लेस पर भी, इस प्लेस पर भी, इस प्लेस पर भी, हर प्लेस पर हर डिजिट 6 बार आएगा, ठीक है। हम सम कैसे करते हैं, इन सारे को ऐड करते हैं ना, ऐसे ऐड करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस का सम कैसे बनेगा। देखो मैं कुछ चीजें आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। अब देखो अगर मैं इस चीज को लिखना है, अगर मैं इसको तोड़ना है तो कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 100 प्लस ये 10th प्लेस पे है तो ऐसा लिखते हैं 2 इंटू मतलब 1 इंटू 10, ये 0 यहाँ पर मान लो 2 है तो इसको लिखते हैं 2 इंटू 1। आपने मतलब बचपन में ऐसे तोड़ना सीखा होगा कि अगर कोई भी नंबर को अगर स्प्लिट करना है तो हम ऐसे तोड़ते हैं। अब हम यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब हम इनको ऐड ऑन करते हैं तो फाइनली यही नंबर निकल कर आता है, यू कैन सी दैट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आने वाला है वो देखेंगे। यूनिट प्लेस, अच्छा जब आप ऐड करते हो किसी नंबर को, ऐसे मान लो ये नंबर है और ये नंबर है, तो ऐसे ऐड करते हो ना, हाँ 10 जो भी आता है ऐसे ही ऐड करते हो, 10 भले यहाँ पे कैरी दे दे तो ऐड तो ऐसे ही करते हो। अब देखना यहाँ पर हो गया 12, नहीं ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 7। अगर मैं लिखूँ 7 इंटू 1000, 7 इंटू, यहाँ पर करता हूँ, देखो ध्यान से समझना इन चीज़ों को, 7 इंटू 1000, 7 इंटू 100, ठीक है, प्लस 7 इंटू 10 एंड प्लस में 10, ठीक है। यूनिट प्लेस पर मैंने 10 ही लिख दिया, कोई कैरी वगैरह नहीं दिया, ऐसे स्प्लिट कर कर लिख दिया हमने। हमें नहीं पता भाई, हमें प्लेस पता थी बस। अगर हम ऐसे करें तो हम नंबर निकल कर आएगा, तो क्या होगा 7000 प्लस में 700 प्लस में 70 प्लस में 10 ऐड करोगे तो क्या होगा 7780। लेटर सी आता है कि नहीं, देखो 0 8 77 7780, ठीक है। तो वह मतलब हमें क्या पता चला, अगर हमें इनका सम फाइंड करना, अगर हम ये फाइंड कर लें यूनिट प्लेस पर क्या है, 10th प्लेस पर क्या है, 100 प्लेस पर क्या है, 1000 प्लेस पर क्या है, और उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर सम कर दें, तो जो सम यहाँ से निकल कर आएगा वही निकल कर आएगा। हाँ भैया चलो इसकी गारंटी तो आ गई, मतलब हमें यूनिट प्लेस पर सम फाइंड करना है। अच्छा अगर मैं पूछूं कि आपको पता है कि यूनिट प्लेस पर क्या होगा, यूनिट प्लेस पर 2 कितनी बार आ रहा है 6 बार, 3 कितनी बार आ रहा है 6 बार, 4 कितनी बार आ रहा है 6 बार, 5 कितनी बार आ रहा है 6 बार, मतलब 2 आ रहा है 6 बार, तो 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 6 12, 3 आ रहा है 6 बार मतलब 18, 4 आ रहा है 6 बार 24, 5 आ रहा है 6 बार 30, इनको ऐड कर दो वही तो आएगा ना यूनिट प्लेस पर। वाह भैया वाह, मजा आ गया। तो क्या होगा, बस इसी चीज को मैं लिख ले रहा हूं एक बार, तो टोटल सम ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेसेस
विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू में 6 जो कि 84 निकल आएगा। सिमिलरली सारे में यहाँ पे भी 2 6 बार रिपीट हो रहा है, 3 6 बार, 4 6 बार, 5 6 बार, तो सम कर लो यार, सम ही तो करना है उनका। अब जैसे यहाँ पर करोगे तो क्या देखो 5 3 बार आ रहा है, देखो 5 3 बार आ रहा है ना, नहीं 2 बार आएंगे, तो 5 2 बार आ रहा है, तो कैसे ऐड करोगे, 5 5 10 ऐसे ही तो ऐड करते हैं ना। अब उस बार में 6 बार आ रहा है तो ऐसे 6 बार ऐड करेंगे, ठीक है, सेम बात है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब सिमिलरली 10th प्लेस पे क्या होगा, 10th प्लेस पे भी द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस विच इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली 10th प्लेस पे भी 84 होगा, इसी तरह से 100 प्लेस पे भी क्या होगा 84 होगा, 1000 प्लेस पे भी क्या होगा 84 होगा। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट 10th place will be 84, at 100 place will be 84, 1000 place at will be 84. So therefore hence the sum of all numbers, the sum of all numbers क्या हो जाएगा 84 इंटू 1000, 84 इंटू 100 प्लस 84 इंटू 10 प्लस में 84, लाइक दैट इनका सम करोगे आ जाएगा 93324, ठीक है 99324, ठीक है, देख लेना एक बार, यही आएगा। आई होप मजा आया होगा इसको, ये थोड़ा सा था अच्छा प्रॉब्लम लगा मुझे भी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 26। इन हाउ मेनी वेज 7 पिक्चर्स कैन हंग फ्रॉम 5 पिक्चर नेल्स ऑन अ वॉल, ठीक है, मतलब 7 पिक्चर्स, मान लो ये पिक्चर नंबर 1 है, पिक्चर नंबर 2 है, पिक्चर नंबर 3 है, पिक्चर नंबर 5 है, पिक्चर नंबर 6 है, पिक्चर नंबर 7 है, ठीक है, 7 पिक्चर। बट ये जो वॉल है ना, इसमें जो नेल्स हैं वो 5 ही नेल है, नेल नंबर 1, नेल नंबर 2, नेल नंबर 3, नेल नंबर 4 एंड नेल नंबर 5, ठीक है, इसी तरह से 5 ही पिक्चर है। तो हम कितनी वेज में इन 7 पिक्चर्स को यहाँ पर हैंग ऑन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या निकलेगा, अगर मैं बताऊं कि आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, तो आप देखो आपके पास ऑब्जेक्ट है 7, एक टाइम पे कितना लोगे 5, तो 7 में से कितना सेलेक्ट कर रहे हो 5, तो 7p5। अब अरेंज भी तो हो सकता है, मान लो आपने वो डिफरेंट कलर वाला जो पेन था ना, पता नहीं कहाँ गया, कोई नहीं, मान लो P1 यहाँ लगा दिया, P2 यहाँ लगा दिया, P3 यहाँ लगा दिया, P4 यहाँ लगा दिया, P5 यहाँ लगा दिया, ऐसे भी तो लगा सकते थे, P5 यहाँ लगा देते, P2 यहाँ लगा देते, P3 यहाँ लगा देते, P4 यहाँ लगा देते, P5 यहाँ लगा देते, मतलब P1 यहाँ लगा देते, मे भी ऐसा भी तो कर सकते थे, मतलब अरेंजमेंट भी अलाउड है और सिलेक्शन भी कर रहे, सिलेक्शन करने के बाद अरेंजमेंट कर रहे, मतलब परमुटेशन 7, और टोटल कितना है 7, 7 में से कितना सेलेक्ट कर रहे हैं 5, तो 7p5 हो गया। तो इट विल बी 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 5 2 का फैक्टोरियल, तो इट विल बी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 तक है ना, नीचे 2 है तो 3 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट कर लेना आप बस, ठीक है। तो देख लो आप एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 27 है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 की पावर 4 इन द डेसिमल नोटेशन ऑफ विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब हमें ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं जो कि 10 की पावर 4 से छोटे हो, ठीक है, 10 की पावर 4 से छोटे हो। अब आप देखो 10 की पावर 4 मतलब 10 इंटू 10 जो कि नंबर इससे छोटे हो,
इंटू 10 मतलब दिस इज 10,000। सही तो करा है ना, 4 ही जीरो लगाया ना। अच्छा ये तो एकदम स्टार्टिंग है 5 डिजिट का, तो मतलब इससे छोटे नंबर हमें बताने हैं। तो इससे छोटे नंबर क्या हो सकते हैं? इट मे बी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, और इट मे बी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट भी तो इससे छोटा होगा, मे बी a 3 डिजिट नंबर, मे बी इट इज a 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट भी तो इससे छोटा होगा यार, 1 डिजिट तो पक्का छोटा होगा। ठीक है, इससे छोटे कौन सा नंबर होंगे? एक तो 1 डिजिट होगा, दूसरा 2 डिजिट का होगा, तीसरा 3 डिजिट का होगा, और चौथा 4 डिजिट के होंगे। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, केसेस बन गए कि इससे छोटा 1 डिजिट का भी हो सकता है, या मतलब और 2 डिजिट का भी हो सकता है, या 3 डिजिट का भी हो सकता है, मतलब और, या फिर 4 डिजिट का भी हो सकता है। मतलब बेसिकली बीच में क्या आया है, और आया है, और आया है, मतलब केसेस बने हैं। और का मतलब क्या होता है, सम। ठीक है, सम। तो पहला केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, वन डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर कितने होंगे? देखो टोटल नंबर आपके पास होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो टोटल है 10। 10 में 10 में से कितना सेलेक्ट करो, एक, तो 10p1 इट विल बी 10, गलत कर दिया। 9p1 9, मतलब यहाँ पर है 9, यहाँ पर 9 आएगा। क्यों आएगा 9 वेज? क्योंकि ही हैड सेट कि वो नंबर जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो 0 तो नेचुरल नंबर के सेट में होता ही नहीं है, मतलब 0 नहीं आ सकता। तो क्या हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक आ सकता है। मतलब हमारे पास चॉइसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 तो हमारे पास यहाँ केस के लिए रिजेक्ट हो जाता है कि बिकॉज 0 जो है वो नेचुरल नंबर है नहीं, तो इसलिए। ठीक है, मतलब 9 चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फिल्ड इन 9 तरीके, तो इसलिए 9 नंबर बना सकते हो 1 डिजिट का। नाउ लेट अस मूव अहेड, देखते हैं 2 डिजिट का नंबर कितना बना सकते हैं, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब ऐसे प्रॉब्लम हमने बहुत करे हैं काउंटिंग में, बट वी मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परमुटेशन लगाएंगे, और आपको आता है, ये भी आता है, मैं पहले करा चुका हूँ आपको। देखो 2 डिजिट का नंबर बताना है, आप कितना नंबर में से सेलेक्ट कर रहे हो। देखो 2 नंबर आपको सेलेक्ट करना है, चॉइसेस कितने हैं 10, तो क्या हो जाएगा 10p2। अब इसमें आपने क्या वो नंबर भी सेलेक्ट कर लिए हैं लाइक दैट, ऐसा कुछ नंबर 01 02, बट क्या ये नंबर 2 डिजिट नंबर है? हाँ ये तो है, मतलब ये चल जाएंगे, ये नहीं चलेंगे। ठीक है, मतलब हमें ये नंबर माइनस करने पड़ेंगे। और ध्यान देना कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है इन विच ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसलिए हम परमुटेशन इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, मतलब हमें 1 डिजिट का नंबर माइनस करना है जो कि नॉन जीरो है। देखो यहाँ पर 0 आएंगे नहीं, क्योंकि अगर 0 यहाँ पर आ चुका है, अगर 10th प्लेस पर आ चुका है, तो बचे हुए नेक्स्ट प्लेस पर तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9p1, 9p1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 2 8 का फैक्टोरियल, माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन में 8 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा क्या, 10 इंटू 9 माइनस 9, तो 9 को हम करोगे तो 10 माइनस 1, 9 इंटू 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 81। नाउ लेट अस मूव केस नंबर 2, केस नंबर 3, 3 डिजिट नंबर। अब देखो 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो आपके पास चॉइसेस कितने हैं, 10। 10 में से कितना लोगे, कितना सेलेक्ट करना है, 3, तो 10p3। अब जब आप ऐसा कर रहे थे तो क्या दिक्कत आई होगी, 023 लाइक दैट, ऐसा नंबर भी सेलेक्ट हो गया होगा। मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 23, 023 लिखो या 23 एक ही बात है। मतलब ऐसे 2 डिजिट नंबर, और क्या इसमें कभी 0 आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हर केस में
क्योंकि ये नंबर तो 3 डिजिट नंबर है ना, ये नंबर 3 डिजिट नंबर है, इसी तरह से दिस नंबर इज ऑल्सो 3 डिजिट नंबर। तो दिक्कत हमेशा यूनिट मतलब जब 100 प्लेस पर 0 आ रहेगी तभी दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर तो 0 आ नहीं रहा है, तो एक 2 डिजिट का नंबर जहाँ पे 0 नहीं आ रहा है वो नंबर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। कंस्ट्रक्ट तो करोगे तो क्या हो जाएगा, 10p2, 9 में से 2 सेलेक्ट करो, माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल। देखो 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस से 7 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, तो इट विल बी 10 इंटू 9 इंटू 8 और माइनस 9 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा, देखो 9 इंटू 9 इंटू 8। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। अब इसको देखो, हम चाहे तो समझा भी सकते हैं बट मैं समझाऊंगा नहीं। उसका रीज़न है कि हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। हम बार बार सोचें, जब हमने 3 बार ऑलरेडी सोच लिया, चौथा बार थोड़ी ना सोचेंगे कि चीज़। देखो हर के केस में 10 आ रहा था, 10 10, तो यहाँ 10 लिख दो, P एज इट इज आ गया, यहाँ 2 यहाँ 3, तो यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 था 2 आया, 3 था 3 आया, 4 था 4 आ गया। माइनस 9 हर के केस में आया 9, P यहाँ पर 2 था 1 आया, 3 था 2 आया, 4 था तो क्या आएगा 3 आएगा, खत्म। अच्छा सॉल्व करके क्या आएगा, देखो यहाँ पर आया था 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पर 8 आ गया, मतलब इससे 1 कम, तो 8 यहाँ पे, देखो जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आया, तो जो यहाँ पर था वो आएगा, बट मल्टीप्लाई होकर 1 कम भी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आया था, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जर्व करके भी कर लो। ठीक है, हमें हमेशा लॉन्ग कट मेथड नहीं चुनना चाहिए। ठीक है, हमें हार्ड वर्क करना है बट स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क रिजल्ट देगा। सिर्फ स्मार्ट करोगे कभी कभी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी क्या दिक्कत हो सकती है, और हार्ड वर्क नहीं करोगे तो दिक्कत होगी ही होगी। तो हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर टाइप, हेंस टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर टाइप विल बी ऐड कर दोगे, तो 9 प्लस में 81 प्लस में 9 इंटू 9 इंटू 8 प्लस में 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, सॉल्व करना, ये आ जाएगा आपको 5274। ठीक है, 5274 देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। 2 ही रहते हैं एग्जाम्पल, इससे भी हम निपटा लेते हैं फटाफट, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। छोटा छोटा सा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा कि आपको समझना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन। मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं कर रहा है। देखो यहाँ से इसने क्लैरिटी दे दी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है। ठीक है, अब इक्वेशन के पास कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो भी, और क्योंकि इस इक्वेशन की हेल्प से यूजिंग ईच लेटर यूजिंग ऑल द लेटर, तो हमें सारे लेटर्स लेने हैं। ठीक है, 8 लेटर है, तो 8 लेटर हम जब लेंगे तो जो वर्ड कंस्ट्रक्ट होगा वो क्या होगा, 8 लेटर का वर्ड कंस्ट्रक्ट होगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। अब देखो हमारे पास चॉइसेस कितने, 8, 8 में से हम कितना सेलेक्ट करें, 8, तो 8p8, और npn क्या होता है, n फैक्टोरियल, तो 8p8 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, देख लो आप एक बार, कुछ भी नहीं था आगे वाले में भी कुछ भी नहीं है, इसे भी हम फटाक से निपटा लेते हैं इसी तरह से। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 29 है हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning can be formed out of the letter of the word logarithms if the repetition is not allowed। देखो रिपीटेशन इन्होंने अलाउड करा नहीं है, तो मतलब परमुटेशन वेल बिहेव करेगा। अब हमें जो वर्ड बनाना है वो कितने लेटर का कंस्ट्रक्ट करना है, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ 4 लेटर वर्ड। ठीक है, हमें 4 लेटर का वर्ड कंस्ट्रक्ट करना है, और वो वर्ड किससे हमें लेटर लेने हैं, फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब लॉगरिथम के, ये लॉगरिथम में
जो लेटर्स यूज्ड हुए हैं उसी के लेटर की हेल्प से हमें एक 4 लेटर वर्ड बनाना। तो कितने लेटर हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे देखो, 10 में से एक टाइम पे सेलेक्ट कितना कर रहे हो, 4, तो 10p4, तो इट विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 8 इंटू 7, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा कैसे हुआ। अरे यार ये तो हो ही गया होगा। देखो 6 तक है तो 7 तक जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब भी हमें दिया गया ना, अब हम नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। अभी तक हमने जो भी करा वहां पे क्या था, वर्ड्स में रिपीट लेटर नहीं थे। ओ 2 बार आ रहा है क्या, कभी भी हुआ क्या कि कोई वर्ड जो है 2 बार लेटर 2 बार आ रहा होगा, नहीं हुआ ना। आगे होने वाला है, ठीक है, आगे होने वाला है। ऐसा तो चीज जरूरी नहीं ना कि हम अधूरा ही पढ़कर रख देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो आगे यही सब चीजें होने वाली हैं, कुछ कंडीशंस होंगे। तो लेटेस्ट क्या होता है कल ही देखेंगे, ठीक है। देख लो आप एक बार, आई होप समझ आया होगा, ठीक है। देख लो एक बार, ओके देन।